स्वागत है फिर से एक नई चोचलेबाजी वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा और बताऊंगा मैं कहां से कहां जा रहा हूं। देखो मैं अभी हूं नागलोई मेट्रो स्टेशन, जो कि दिल्ली में पड़ता है, नागलोई मेट्रो स्टेशन। तो मेट्रो स्टेशन से मैं जाऊंगा नई दिल्ली, फिर नई दिल्ली के से आगे कहीं और जाना है, आगे पता चल जाएगा आपको कहाँ पर कैसे जाना है। तो नागलोई का जो मेट्रो स्टेशन है, ग्रीन लाइन बोलते हैं इसे। ग्रीन लाइन से फिर रेड लाइन, येलो लाइन, वायलेट लाइन, ऐसे बहुत सारी लाइन है, लेकिन जो मुझे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना वो येलो लाइन है, तो मुझे चेंज करना पड़ेगा। हम चेंज करेंगे पहले मेट्रो स्टेशन इंद्रलोक, फिर दूसरी चेंज करेंगे कश्मीरी गेट, फिर कश्मीरी गेट के बाद सीधा हम पहुँच जाएंगे नई दिल्ली। तो नागलोई से 2 मेट्रो ट्रेन चलती है, एक कीर्ति नगर के लिए जाती है, एक इंद्रलोक के लिए जाती है। तो हमें ले जाना है इंद्रलोक। चलिए, कीर्ति नगर के लिए नहीं, कीर्ति नगर के लिए नहीं जाना, कीर्ति नगर के लिए। और कीर्ति नगर जो जाती है वो शायद येलो लाइन नहीं, ब्लू लाइन है वो। और ब्लू लाइन से फिर आगे आपको कहीं जाना होगा, नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, वैशाली वगैरह, इस रूट पे आपको ट्रेनें मिलेंगी। तो वो जाते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। और मैं कैसे कैसे आया मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। मेरा जो प्लान था कश्मीरी गेट होते हुए और क्या बोलते हैं उधर इंद्रलोक होते हुए, वो प्लान कैंसिल हुआ और मेरा दूसरा प्लान बन गया। मतलब सेम रूट से आज मैंने 2 चक्कर लगाए। हालत इतनी ख़राब सी हो गई कि बोलने का मतलब इच्छा नहीं करी है, सख्ती समझो ख़त्म की हो गई है। बट अभी कुछ आइटम लिए खाने पीने का, तो खाएंगे पिएंगे, फिर एनर्जी लेवल बढ़ेगा। तो मैं आया नागलोई से कीर्ति नगर से चेंज किया राजी चौक से बस एक स्टॉप पड़ता नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन काफ़ी अच्छा रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे मैं पहुँच गया। और भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, ठंडक का टाइम है, यहाँ पे ठंडक भी तेज़ है। मेट्रो के अंदर जब तक थे तब तक ठंडक का एहसास नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही बाहर निकले वैसे ही ठंडक अपना विकराल रूप दिखाना चालू कर दी। तो ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है। आप देखिए पीछे कितनी सारी भीड़ है। ये पीछे जो आपको कुछ लाइट दिख रही होगी ऐसे चलने वाला, ये फुटपाथ है पैदल की। जैसे मेट्रो स्टेशन से निकलोगे वैसे जस्ट आपको ये फुटपाथ मिल जाएगा। और 1 नंबर से लेके 16 नंबर प्लेटफॉर्म तक आपको ये मिल जाएगा, जो सबवे बना हुआ है ऊपर जाने के लिए। ब्रिज सबवे साइड नीचे होता है, ब्रिज के आप इस्तेमाल करके पहुंच सकते हो, जा सकते हो। तो आपको मैं थोड़ा दिखाता हूं कैसे है ये। काफ़ी अच्छा, पहले तो इतना ठीक नहीं था लेकिन काफ़ी अच्छा इसे बनाया गया। और ये पीछे सबवे है, इसे आप यूज करिए, जाइए आराम से। और थोड़ा पीछे देखिए, ये अपना यहाँ पे बैठने उठने का है। और ये रूफ फ्लोर है, तो आपको यहाँ पे टिकट वगैरह मिल जाएगी। आपको टिकट जनरल स्लीपर जो भी कुछ है ऐसे आपको, ज़्यादातर लोग ऑनलाइन बुकिंग कर लेते हैं। एक यूटीएस ऐप है, जैसे यूटीएस को ऐप करना बुक करना, तभी यहीं पे बुक कर लेंगे हम। तो ज़्यादा टिकट लाइन लगाने के लिए सब चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती। तो पीछे आपने दिल्ली रेलवे स्टेशन देख रहे होंगे, यही है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। और काफ़ी दूर तक है, लंबा सफ़र है। और यहाँ से आपको पूरे भारत के लगभग हर कोने के लिए ट्रेन मिल जाएगी। आपको कहीं पर भी जाना है तो ट्रेनें यहाँ से उपलब्ध हैं, मिल जाएंगी। तो आप घूमिए, टहलिए, देखिए, खूबसूरत देश है अपना। और यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ आपको, मेरे पीछे देखिए दृष्टि का ये पूरा बोर्ड लगा हुआ है। ये पीछे लाइटें दिख रही हैं, दृष्टि का है। और करोल बाग होगा दिल्ली का, जैसा है ये नई दिल्ली हो गया रेलवे स्टेशन। यहाँ पे करो अपना दृष्टि खूब अच्छे से तरीके से एडवर्टीजमेंट किया। और रेलवे स्टेशन है, काफ़ी भीड़ भाड़ होती है। तो चलेंगे फिर थोड़ा ऊपर, आपको कुछ दिखाएंगे, कुछ जो चीज़ें होंगी जैसे भी होगा। अभी हमें प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जाना है। जो हमारी ट्रेन है उसका नाम है तमिलनाडु एक्सप्रेस, जो कि चेन्नई जाती है, नई दिल्ली से चेन्नई जाती है। और ये भोपाल होते हुए निकलती, तो मुझे भोपाल जाना, झांसी आगरा होते हुए ये भोपाल पहुंचती है। तो चल देंगे, पहुंचेंगे सुबह में। हमारी ट्रेन लगभग 7:30, अगर लेट नहीं होगी तो 6 बजे से 7 बजे के बीच में हमें पहुंचा देगी। और जो लगभग 702 किलोमीटर की यात्रा होने वाली है मेरी। तो आज की यार इस चुटकुलेबाजी वीडियो छूट रही थी, तो मैं कहा क्यों ना आज इन सब चीज़ों के बारे में बता दिया। नई दिल्ली के जो रेलवे स्टेशन ऐसा है, यहाँ पे आपको बस सब कुछ प्लेटफॉर्म के पास में मिल जाएगा आपको। अगर आपके पास ATM है तो पैसे ले सकते हो, खाने पीने की चीज़ें हैं, टैक्सी, टेम्पो, ऑटो, ये सब पीछे जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये सब हर चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। पीछे पुलिस भी खड़ी है, वो देखिए ये पुलिस खड़ी है। तो यहाँ पे अपना वैसे तौर पे जांच पड़ताल करते रहते हैं, जरूरी भी है, मिलता है। तो थोड़ा आप देखिए यहाँ पे ना कितनी ज़्यादा भीड़ है पीछे, ये जो कि सारे जर्नल टिकट के लिए खड़े हैं। अगर ये यूटीएस इस्तेमाल करेंगे तो इनको बस यहाँ से 100 मीटर दूर जाना पड़ेगा, 100 से 200 मीटर के बीच, और इनका टिकट मिल जाएगा। और पीछे देखिए ये लोग यहाँ पे ऐसे कुछ लोग लेटे भी हैं, ठंडक का टाइम है तो इसलिए ऐसे यहाँ पे बैठे हुए हैं आराम से। काफ़ी अच्छी जगह है ये, तो यहाँ पे बैठने के लिए, उठने के लिए आराम से। अंदर भी है। और आगे हम चलेंगे इधर पीछे साइड में, तो हमारा चेकिंग होगा बैग वगैरह, उसके बाद हम प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। और काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। आज वैसे बिल्कुल इच्छा नहीं आ रही वीडियो वगैरह बनाने की, मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी करना पड़ रहा है ये। अब मुझे नहीं पता कब तक करना पड़ेगा, लेकिन करना जरूर पड़ेगा। तो टिकट के लिए देखो कितनी लंबी लाइन लगी है। बट आपको एक चीज़ बताओ यार, इंडिया के लोग ना कभी सुधरेंगे नहीं।
चाहे मेट्रो चाहे रेलवे स्टेशन हो, कुछ भी यार, गुटखा जब तक बनाने वाली कंपनियों का दबदबा रहेगा तब तक गंदगी फैलाने से कोई रोक नहीं सकता। मतलब कहीं भी गुटखा खा के थूक देते हैं, चाहे वो मतलब रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म हो या फिर कहीं पर जाली वगैरह बनी होती है पटरी पे, कोने पे, कहीं भी। मतलब लोग इतना समझदार हैं कि गुटखा खाएंगे ज़रूर और थूकेंगे भी ज़रूर। इनको जो लोग गुटखा खाते हैं, इनको अपना डब्बा बोतल वगैरह कुछ लेकर अपनी थैली में थूक लिया करेंगे, जेब में थूक लिया करें, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं। मतलब देश को गंदा करने में इनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा अहम है। सरकार कितनी भी साफ़ सफाई के लिए सब कुछ बना दे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये लोग गुटखा खाएंगे और थूकेंगे, मानेंगे नहीं। तो हमारी आज की चोचलबाजी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं फिर कल सुबह, कल मिलेंगे कुछ नई वीडियो में, कहीं नई जगह पे होंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।